लास्ट वीडियो में हमने शोर करते हुए पंखे को उतारे बगैर उसके शोर का मसला हल किया था, लेकिन उससे वक्ती तौर पे पंखा ठीक हो जाता है या फिर कुछ माह गुजार जाता है। जबकि आज मैं घर में ही पंखे को उतार के उसके बैरिंग चेंज करने का तरीका बताऊंगा। बगैर पुलर के हम इसके बैरिंग किस तरह निकाल सकते हैं और नए बैरिंग किस तरह फिट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और करके भी देखेंगे। बहुत आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पंखे को छत से नीचे उतारना होता है। अगर आपके घर में इस तरह सीलिंग है तो उसका पाइप सीलिंग में लगा रहता है। पंखे को पाइप के नीचे वाली साइड से अलग करना होता है, तो उसके नीचे एक अदद या तो पिन लगी होती है और या फिर पेच लगा होता है, और इसी की वजह से चलते हुए पंखे का शॉफट के साथ से अलग होने का खतरा नहीं होता। तो सम टाइम तो हाथ से घुमाने से पंखा अलग हो जाता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप रेंच से थोड़ी सी जरक दें तो वो लूज हो जाता है। बाकी का हम हाथ से घुमा के भी पंखे को इससे अलग कर सकते हैं। उसके बाद इसके साथ जो कैपेसिटर लगा होता है वो भी हम उतार देंगे। इसी कैपेसिटर की वजह से ही पंखे की स्पीड समटाइम स्लो भी हो जाती है, तो इसे चेंज करके हम पंखे की स्पीड को भी दोबारा से सही कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पंखे को नीचे नहीं उतारना पड़ता, लगे लगाए पंखे का कैपेसिटर चेंज करके उसकी स्पीड को दोबारा से सही किया जा सकता है। और बिजली से रिलेटेड कोई भी काम करते वक्त मेन बोर्ड से पावर सप्लाई को बंद कर दिया करें। पंखे को इस जगह से भी खोलने से पहले हमें इसकी किसी एक जगह पे लाइन लगा देनी है, ताकि दोबारा इसे कसते वक्त बिल्कुल सेम इसी जगह पे रख के हम इसके पेच लगा दें तो ये पहले वाली फिटिंग में ही दोबारा टाइट हो जाएगा। इसे बहुत ज्यादा जोर से हिट नहीं करना, थोड़ा थोड़ा हिट करते जाएंगे तो ये धीरे धीरे खुलता जाएगा और पंखे का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से अलग हो जाएगा। तो आपको हाथ से घुमाने से ही अंदाजा हो जाएगा कि ये पंखा कितना शोर कर रहा है। तो हमारे केस में दोनों साइड के बैरिंग आवाज कर रहे हैं, तो हमें दोनों ही चेंज करना है। एक बैरिंग तक तो हम पहुंच चुके हुए हैं, दूसरे बैरिंग तक पहुंचने के लिए हमें इसको पीछे वाली साइड से भी खोलना पड़ेगा। तो इसको खोलने के लिए हमें इसके ऊपर वाली इस अटैचमेंट को भी इसके साथ से उतारना पड़ेगा। इसके ऊपर भी ये पेच लगा होता है, जिसकी वजह से घूमने के साथ इसकी चूड़ियां नहीं खुलती। तो चाबी की मदद से हमने वो पेच खोल लिया है, लेकिन अब इसे अगर घुमाएंगे तो अंदर से पूरा पंखा भी घूमेगा। तो इसके लिए यहाँ पे पंखे के ऊपर वाली साइड पे एक छोटा सा सुराख बना होता है। हम किसी पेचकस को उसके अंदर फंसा के इसे पंखे की बॉडी के साथ अड़ेस दे देंगे और ऊपर से जैसे ही घुमाएंगे ये बड़े आराम से खुल जाएगा। इसे अभी हमने सिर्फ यहाँ से ढीला किया, फिर इसको नीचे की तरफ से थोड़ा थोड़ा हिट करना पड़ेगा। हल्का हल्का नीचे थप थप मारेंगे तो ये ऊपर को निकल आएगा और फिर हम इसको बाद में खोल भी लेंगे। अब हम इस बॉडी में से इनके दोनों बैरिंग्स बाहर निकालने हैं। यहाँ पे भी मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। अगर बॉडी अलग करते वक्त बैरिंग शॉफट के साथ रह जाए तो कैसे निकालना है, और अगर बैरिंग बॉडी के अंदर रह जाए तो उसे कैसे निकालना है। तो हम दोनों तरीके जान लेंगे, ताकि आपके केस में दोनों में से बैरिंग किसी भी जगह पे हो तो आप उसे इजी निकाल पाए। फ्रंट वाला बैरिंग हमारा बॉडी के अंदर है, तो पहले इसे निकाल के देख लेते हैं। पहले हम नीचे कोई कपड़ा बिछा लेते हैं ताकि इसकी सिल्वर की बॉडी को कोई डैमेज नहीं आए। तो इसे उल्टा रख के कोई भी बारीक चीज लेके, बेशक आप कोई पेचकस वगैरह ले लें या फिर इस तरह की कोई सिलाई वगैरह लेके इसके इस होल में से गुजारते हुए बैरिंग के एज पे रख के चारों साइडों से हम इसे हल्का हल्का सा हिट करेंगे तो ये आराम से बाहर आ जाएगा। इसी तरह एक दूसरे पंखे का बैरिंग बॉडी के अंदर की बजाय शॉफट में फंसा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये टोटल जाम है, ये बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। ये पंखा ऑन करने से सिर्फ जोर लगाता रहता था लेकिन ऑन नहीं होता था। इस तरह के पंखे को अगर थोड़ी देर के लिए ऑन रखा जाए तो ये वैसे ही बर्न हो जाता है। आमतौर पर इसे निकालने के लिए पुलर का यूज किया जाता है, उसके बगैर ये बैरिंग बाहर नहीं आता। लेकिन हमारे पास इसका एक बड़ा जबरदस्त जुगाड़ है। हम बड़े साइज की 2 अदद चाबियां लेके पंखे को बिल्कुल सीधा रखने के बाद दोनों चाबियों को बैरिंग के अंदर इस तरीके से फंसाएंगे और उन्हें माइनर माइनर सी जरक देंगे। यहाँ पे बस सिर्फ ये ख्याल करना है कि वाइंडिंग के साथ हमारी चाबियां ना लगे। दोनों चाबियों के नीचे वाले सिरे बैरिंग के साथ लग रहे होंगे और उन्हें नीचे वाली बॉडी के सहारे हम हल्की हल्की सी जरक देंगे और बैरिंग आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ आता जाएगा। ये तरीका 100% कामयाब है, बहुत आसान है, किसी एक्स्ट्रा टूल की जरूरत नहीं है, ना ही पंखे की वाइंडिंग वगैरह डैमेज होती है और बैरिंग भी बड़ी आसानी से बाहर निकल आता है। पुलर के बगैर बैरिंग को शाफ्ट से बाहर निकालने के और भी बहुत से जुगाड़ है, लेकिन ये उन सब में से 100% यूजफुल और आसान है। पंखे में बैरिंग के 2-3 साइज होते हैं सिर्फ, जिसमें से मोस्टली 6202 बैरिंग ही यूज किया जाता है, लेकिन सम टाइम ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसलिए जिस साइज का बैरिंग पंखे के अंदर से निकले सेम उसी साइज का बैरिंग आप मार्केट से ला के लगा सकते हैं। बैरिंग का नंबर इसके ऊपर लिखा होता है। हमारे पंखे से भी 6202 का बैरिंग निकला है, तो हम इस जाम बैरिंग की जगह पे ये बैरिंग लगा देंगे। हमने एक गोटी ले ली है जो बिल्कुल इसके साइज की थी और उसे हमने हथौड़ी की मदद से ही हल्का हल्का हिट करके इसकी शॉफट के अंदर फिट कर दिया है। बहुत जोर से हिट नहीं करना होता, हल्की हल्की चोट लगानी होती है ताकि बैरिंग आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पे फिट हो जाए।
इसी तरह दूसरी साइड वाले बैरिंग को जो बॉडी के अंदर फिक्स होता है, बैरिंग उसके ऊपर रखने के बाद उसके साइज की एक कपलीन लेके वो ऊपर रख के फिर हम हथौड़ी से हिट करेंगे। डायरेक्ट हथौड़ी से बैरिंग को हिट नहीं करना, बैरिंग सीधा फिट नहीं होता और अगर टेढ़ा फिट हो जाए तो फिर पंखा फ्री नहीं घूमता। अगर बैरिंग बहुत ज्यादा खराब नहीं है और आप उन्हें चेंज नहीं करना चाहते और इसी तरह उन्हें सही करना चाहते हैं तो उसमें भी दो तरीके हैं। एक तरीके में आप बैरिंग बाहर निकाल के उन्हें सही कर सकते हैं, दूसरे तरीके में आप बैरिंग निकाले बगैर लगे लगाए भी ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे एक वीडियो में मैंने पहले आपको बताया था कि हम ग्रीस ले लेंगे, उसके अंदर मिट्टी का तेल या गाड़ी वाला मोबिलाइल मिक्स करके ग्रीस को थोड़ा पतला कर लेंगे और फिर हम उसे किसी इंजेक्शन में भर लेंगे। तो करना ये होगा, फैन के ऊपर वाली अटैचमेंट को इसके ऊपर से उतार के तो इसके ऊपर से ही हम सुई की मदद से ग्रीस को बैरिंग के अंदर डाल देंगे। क्योंकि बैरिंग के ऊपर एक सील लगी होती है, वो प्लास्टिक की होती है, ये सुई उस प्लास्टिक की सील के अंदर घुसा देंगे और ये ग्रीस अच्छे से बैरिंग के अंदर चली जाएगी। जिस तरह ऊपर की तरफ से किया है सेम काम हम नीचे की तरफ से भी करेंगे। इसी तरह आपके पुराने बैरिंग ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका बैरिंग बिल्कुल जाम हो चुका हुआ है तो फिर रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, बैरिंग बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता। लेकिन इमरजेंसी में आप ये काम करके भी अपना काम चला सकते हैं, इवन ये पूरा सीजन भी निकाल सकता है। बैरिंग को बाहर निकाल के भी आप उसे ठीक कर सकते हैं। बैरिंग बहुत जल्दी खराब नहीं होते, लेकिन होता यह है कि पंखा चलने के साथ साथ बैरिंग गर्म होता है, इसके अंदर से जो इसकी ग्रीस होती है वो हीट होके गर्म होके इसके अंदर से निकल जाती है, बैरिंग थोड़ा ड्राई हो जाता है और इसलिए जब पंखा चलता है तो वो शोर करता है और जाम चलने की वजह से जोर लेता है और बिजली भी ज्यादा यूज करता है। तो कम से कम हमें बैरिंग्स को लेके कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, या इनकी सर्विस करनी चाहिए या फिर बैरिंग चेंज करने चाहिए। तो ये आप तरीका देख सकते हैं कि बैरिंग हमने बाहर निकाला है, उसके हमने ऊपर से ब्लैक कलर की जो सील लगी होती है वो हमने किसी चिमटी की मदद से उससे ओपन कर लिया, बाहर निकाल दिया है। यही सील दोबारा भी लग जाएगी, इसे जाया नहीं करना, तोड़ के नहीं निकालना, ये आराम से वैसे ही निकल आती है। तो बाहर निकाल के हमने इसके अंदर ग्रीस भर के इसको हल्का सा तपाना भी है, इसको चनकाना भी है। इसके अंदर से एक बार भरी हुई ग्रीस इसके अंदर से घुमाते घुमाते और छनकाते हुए निकाल भी देनी है। उसके बाद आपने एक तरफ से सील लगा देनी है और ऊपर से दोबारा इंजेक्शन से ग्रीस भर देनी है और फिर जो ऊपर वाली इसकी सील होगी वो भी लगा देनी है। बैरिंग को दोनों तरफ से सील लग जाएगी और उसके अंदर ग्रीस भी भर जाएगी। ये आपका बैरिंग एक आध सीजन दोबारा फिर चलने के काबिल हो जाएगा। ये तरीका मैंने आपको इसलिए सिखाया कि जब भी आप किसी मैकेनिक को पंखे के बैरिंग चेंज करने के लिए पंखा उतार के देते हैं या वो उतार के लेके जाता है तो वो 90% बैरिंग चेंज नहीं करता, पुराने बैरिंग को ही ग्रीसिंग करके दोबारा लगा के दे देता है। ज्यादा मेहनत से बचना है तो बैरिंग को निकाले बगैर भी आप इनकी ये सीलें बाहर निकाल के इनके अंदर ये ग्रीस भर के दोबारा ये सीलें ऊपर से लगा सकते हैं। अगर आपके केस में भी आपके पंखे की वाइंडिंग इस तरीके से लूज है या फिर इसके साइडों पे जो प्लास्टिक की शीट होती है जिसकी वजह से इसकी वाइंडिंग बॉडी के साथ टच होने से बची रहती है, अगर वो खराब हो चुकी है तो इस मसले का हल मेरी दूसरी वीडियो में मौजूद है। बहुत प्रॉपर हल है, लंबा चौड़ा काम नहीं करना, जस्ट आपने वो छोटा सा काम कर लेना है। उसके बाद आपका पंखा ना तो बिजली ज्यादा लेगा, ना वो शोर करेगा, ना वो हल्की हल्की गूं 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 करेगा और ना ही कभी पंखा शॉर्ट होगा और उसकी स्पीड भी पहले से बहुत अच्छी हो जाएगी और इसकी लाइफ भी 4 गुना हो जाएगी। उस वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पे भी मिलेगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके एक साइड के कवर को लगा के हम ऊपर वाली अटैचमेंट इसके साथ दोबारा लगाएंगे। इसके अंदर से तारे गुजार के पहले नॉर्मल सा इसके ऊपर टाइट करेंगे, उसके बाद जैसे खोला था उसी तरह दोबारा पहले इसके अंदर पेचकस फंसा लेंगे, उसके बाद इसे हाथ से ही टाइट करके तो इसके ऊपर जो नट खोला था वो दोबारा लाजमी लगा देंगे। उसके बगैर पंखे को चलाने का रिस्क हरगिज नहीं लेना। एक हमने इस पेच को लाजमी अच्छे से टाइट करना है इसके साथ, एक ये इसके ऊपर वाली साइड पे जो एक सुराख बना हुआ है, एक हमने इस जगह पे हमने जो छत से आने वाले पाइप को टाइट करना है, उस जगह पे भी हमने लाजमी पेच लगाना है और वो पेच इस सुराख के अंदर लगने के बाद ऊपर से आने वाले पाइप के अंदर मौजूद सुराख के अंदर से भी गुजरना चाहिए, जिसकी वजह से इसकी चूड़ी लॉक हो जाएगी और घूमते हुए इसके नीचे गिरने का डर खत्म हो जाएगा। पीछे वाले हिस्से को इसके साथ कसने के बाद ऊपर वाला हिस्सा लगा देंगे। ऊपर वाले हिस्से को भी हम उस जगह पे ले आएंगे जहाँ पे हमने इसका निशान लगाया हुआ था, उस जगह पे ये आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इसके एक लाइन लगाई हुई थी। ऊपर और नीचे वाली लाइन को हम इसके बिल्कुल सीध में ला के हल्का सा ऊपर से दबा देंगे और जो 3 पेच हमने खोले थे वो दोबारा इसके साथ टाइट कर देंगे। यहाँ पे भी एक चीज का खास ख्याल रखना है कि कोई भी एक पेच फुल टाइट नहीं करना, तीनों पेचों की चूड़ियां थोड़ी थोड़ी लगाने के बाद तीनों को थोड़ा थोड़ा टाइट करते जाना है। इससे ये होगा कि पंखे के अंदर बैरिंग एक जैसे टाइट होंगे, इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल सीधी रहेगी। हमने इसे एक दफा घुमा के भी देख लेना है और कान के पास लाके इसकी आवाज भी चेक करनी है कि चलते वक्त ये किसी चीज के साथ रगड़ तो नहीं खाता, वरना आप इसे हल्का हल्का सा हिट करके दोबारा पेच कसेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। हमारे केस में बैरिंग शॉफट के साथ थोड़ा लूज है तो हमने इसे दोबारा खोल के इसके ऊपर थोड़ी सी टेप लगा के तो इसे दोबारा फिट किया है।
तो इस बार बैरिंग एकदम से परफेक्ट काम कर रहा है। इसके पर जहां जहां से उतारे थे वहीं वहीं पे दोबारा कसेंगे। उनके दो दो पेच होते हैं, नंबरिंग हमने इनकी पहले कर दी हुई थी। जिस जगह से हमने वो पर उतारा था हम सेम उसी जगह पे दोबारा लगाएंगे। परों को उतारते वक्त और इन्हें लगाते वक्त इस चीज का खास ख्याल रखना है कि ऐसा जोर नहीं लगाना कि ये पर टेढ़े हो जाएं। इन परों को आपने बड़े एहतियात से खोलना है और अगर इन्हें वॉश करना है, धोना है, तो एहतियात के साथ धो के वॉश करके दोबारा एहतियात के साथ ही लगाना है। इनके परों को बिल्कुल टेढ़ा नहीं होने देना, वरना पंखा स्मूथ नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने शोर करते हुए पंखे के बैरिंग चेंज करने का तरीका सीखा है, पुराने बैरिंग्स को सही करने का तरीका सीखा है, बैरिंग्स को बगैर पुलर के निकालने और फिर फिक्स करने का तरीका भी सीखा है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंच सके। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।